अभी नहीं समझ में आएगा। इफ एल्स तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप टर्नरी ऑपरेटर का इसमें है तो इसलिए बता रहे हैं। तो मैं भी बता रहा हूँ, इफ कंडीशन और लूप वगैरह अब इसके बाद चलेगा, स्टार्ट होगा। कंडीशन, कंडीशन क्या है कि कंडीशन मान लो ए इक्वल टू 0 और इंट ए इक्वल टू 10। ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है स्टेटमेंट क्या, ए की वैल्यू कितनी है यार, ए 10 है। तो ए में अगर 0 के इक्वल है तो डिस्प्ले करो हाई, अदरवाइज डिस्प्ले करो हेलो। तो बताओ क्या प्रिंट होगा, हाई या हेलो? हाई डिस्प्ले होगी या हेलो? हेलो। क्यों? क्या 0 के इक्वल ए की वैल्यू है? नहीं। कंडीशन क्या हो रही है, कंडीशन कौन सा वाला चल रहा है, फॉल्स वाला। अगर कंडीशन ट्रू होता तो हाई। मान लो मैं करता 10, अब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा हमारा, इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट? एल्स। इफ स्टेटमेंट कहता है ये है कि अगर ए की जो वैल्यू होगी अगर 10, तो 10 इक्वल टू 10, 10 इक्वल टू 10, तो तब कंडीशन क्या होगा, हाई प्रिंट करेगा। तो इसी स्टेटमेंट को शॉर्ट में दिया गया है। शॉर्ट क्या दिया गया, टर्नरी ऑपरेटर जिसको बोलते हैं। ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर अभी बताता हूं आपको। देखो, ए इक्वल टू 10, कंडीशन कंडीशन ए इक्वल टू 10। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है कंडीशन। कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू 10। अगर कंडीशन ट्रू होती है, क्वेश्चन मार्क, क्या होता है कंडीशन, तो क्या करो, हाई डिस्प्ले करो, अदरवाइज कंडीशन होती है तो फॉल्स। कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 10। क्या ये वाली लाइन समझ में आया? इफ कंडीशन, इफ ये वाली लाइन, लाइन नंबर 107 में, इफ ए इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, यहाँ पास मैसेज डिस्प्ले करता है अगर ट्रू तो डिस्प्ले करो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट जो आपको डबल कोट्स में दिख रहा है वो कब कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन ट्रू होगा। और सेकेंड सेकेंड क्या होगी, जब ये कब एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होगा। तो इसका लिखने का सिंटेक्स क्या है, कंडीशन कंडीशन क्वेश्चन मार्क ट्रू 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 कॉलन फॉल्स। क्वेश्चन मार्क। टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या है यार, कंडीशन देन क्वेश्चन मार्क, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स होती है तो ये। पूरा सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स क्या है,
सिंटेक्स। अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन या फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो एग्जीक्यूट करेंगे स्टेटमेंट 1, अदरवाइज स्टेटमेंट 2। समझे? कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट, कंडीशन फॉल्स होगा तो सेकंड स्टेटमेंट। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर। ये इफ एल्स कंडीशन का सेकंड लेटेस्ट वर्जन मींस अपडेटेड वर्जन। ये समझ में आया? हेलो, आया सर। आ गया? चलो देखो एक एग्जांपल इसके बेस पे। जैसे मान लो इंट एक्स इंट वाई, इंट एक्स इंट वाई, है ना? और वाई इक्वल टू, कंडीशन मैं रखता हूं, जैसे मान लो कंडीशन हमारा ये है कि x इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क, देन डिस्प्ले करो, मीन्स उसके अंदर असाइन करो या फिर डिस्प्ले करो। वाई के अंदर असाइन कर रहे हैं, असाइन कर दो 10, 20। ये बाय डिफॉल्ट 0 ले लेते हैं, ठीक है। देखो x क्या है, अगर x इक्वल टू ये कंडीशन 0 तो x में अभी वैल्यू क्या है? 0। कोई जरूरी नहीं है कि 0 ही हो, यहाँ पास ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, कोई भी कंडीशन आप लगा सकते हैं, एंड और, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है, इस तरह से। तो मैं अभी इक्वल टू ले रहा हूँ, तो 0 0। तो ये बताइए ये वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू है फॉल्स? कंडीशन ट्रू हो रहा है फॉल्स? कंडीशन ट्रू ना? अगर कंडीशन ट्रू है तो बताइए y में क्या असाइन होगा, 10 या 20? हाँ, y में क्या असाइन करोगे, 10 या 20? 10 सर। 10। आउटपुट क्या आना चाहिए? 10। टर्नरी ऑपरेटर समझ में आया? अब यस सर। अभी क्या असाइन होगा? 20। क्यों? क्योंकि फॉल्स, कंडीशंस क्या हो रहे हैं, कंडीशन हमारा फॉल्स हो रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने बताया है, ये इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। क्लियर? कोई डाउट, कुछ पूछना है जिसको नहीं समझ में आया हो? नेक्स्ट चले। हेलो, नेक्स्ट चले। अरे बोलो यार, फैजान, सईद, यस सर। क्लियर है ना? ठीक है, देखो इधर, ये जो ऑपरेटर्स हमने यहाँ पर देखे
ऑपरेटर्स हमारे सारे कवर हो गए हैं। अब आप लोगों को कौन कौन सा ऑपरेटर हो गया? अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल, कंडीशनल और असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे हो गए ना। ये चलो अब देखो नेक्स्ट। एक ऑपरेटर और है, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर यार? इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। इंस्टेंस ऑफ मीन्स इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। इंस्टेंस मीन्स यार बोलो, इंस्टेंस मीन्स क्या? आयुष? नॉन स्टैटिक। हाँ, इंस्टेंस कोई भी चीज का, जैसे कि मान लो स्टूडेंट है, एग्जाम्पल देखना, स्टूडेंट, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, प्रोडक्ट, मोबाइल, ठीक है, कार। इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू कीवर्ड से। तो जो ये ऑब्जेक्ट एक क्रिएट किया न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू स्टूडेंट, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ये तीनों इंस्टेंस जो है आपका ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो क्या ये तीनों जो इंस्टेंस क्रिएट होंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, सारे के सारे स्टूडेंट के क्रिएट होंगे कि कुछ एम्प्लॉय के भी क्रिएट होंगे? स्टूडेंट के होंगे ना। अच्छा, एम्प्लॉय के चांस है? अगर मैं कहता हूँ न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय, ये इंस्टेंस किसके हैं? एम्प्लॉय के। तो जितने भी मैं क्रिएट करूंगा न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय, तो सारे के सारे इंस्टेंस किसके क्रिएट होंगे? न्यू एम्प्लॉय के। ठीक है, एक एक इंस्टेंस मेरे पास है, हाँ ठीक है। अब एक मैंने क्लास बनाया, क्लास, अच्छा चलो ठीक है, ये अभी यहाँ तक रहने दो। तो ये सारे के सारे इंस्टेंस किसके कहलाएंगे? ये जितने भी 1 2 3 400 स्टूडेंट का अगर बनाया तो ये इंस्टेंस किसके हैं? स्टूडेंट के। एम्प्लॉय का अगर इंस्टेंस क्रिएट करोगे तो किसके इंस्टेंस कहलाएंगे? एम्प्लॉय के। मोबाइल के स्टूडेंट इंस्टेंस क्रिएट होगा, इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं?
न्यू कीवर्ड से। लेकिन हमारे पास चेक करने के लिए एक ऑपरेटर होता है जिसकी एक स्टूडेंट का इंस्टेंस है या एम्प्लॉय का इंस्टेंस है या फिर प्रोडक्ट का इंस्टेंस है। अगर वो प्रोडक्ट का या एम्प्लॉय का इंस्टेंस है तो उसकी सैलरी हमें गेट करो, सैलरी प्रोवाइड करो। अगर वो स्टूडेंट है तो उसकी मार्क्स प्रोवाइड करो। तो कैसे पता करेंगे? उसके लिए एक इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर होता है। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का काम क्या है? ये बताना कि वो इंस्टेंस किसका है। अगर हमें कंडीशन चेक करनी है कि इफ कंडीशन ट्रू होती है कि अगर स्टूडेंट का इंस्टेंस है तो हमें मार्क्स प्रोवाइड करो। अगर स्टूडेंट जो है ये एम्प्लॉय का इंस्टेंस है तो उसकी सैलरी प्रोवाइड करो। तो कैसे कंडीशन चेक करोगे? कौन से ऑपरेटर से चेक करेंगे यार कि इसका इंस्टेंस है या नहीं? इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर यार? इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है। मैं अभी स्टूडेंट हमारे पास नहीं है तो स्ट्रिंग ले रहा हूँ। स्ट्रिंग एक क्लास है, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू नेम। कोई नेम ले लो, जैसे मान लो फैजान। ठीक है। मैं कहता हूँ जो नेम है, नेम इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग। नेम एक वेरिएबल है। नेम ये क्या इंस्टेंस इसका है? बुलियन बी एस आउट बी। बी जो बी में जो वैल्यू है ये इसमें ये किस टाइप का डेटा टाइप है यार? बुलियन टाइप का। तो बताइए नेम जो वेरिएबल है, ये नेम में जो वैल्यू है वो किस टाइप की वैल्यू है? नेम में वैल्यू किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का है, डबल टाइप का, फ्लोट टाइप का या कैर टाइप का? हाँ, स्ट्रिंग ना। हेलो। जी सर, स्ट्रिंग। नेम वेरिएबल में, नेम मेमोरी में मैंने स्टोर किया है स्ट्रिंग टाइप का डेटा। तो ये क्या हमें चेक करना है कि ये जो नेम है ये स्ट्रिंग टाइप का है या नहीं? ये इस नेम जो है, स्ट्रिंग जो नेम वेरिएबल, ये स्ट्रिंग टाइप का इंस्टेंस है या नहीं? तो उसके लिए हम क्या ऑपरेटर यूज करेंगे? इंस्टेंस ऑपरेटर। लेकिन किसका इंस्टेंस? स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग का इंस्टेंस है या नहीं? नेम इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग, नेम इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट, नेम इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय। तो ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा? तो ये क्या रिटर्न करेगा? कंडीशन, इफ कंडीशन जो है ये रिटर्न क्या करेगा? ट्रू और फॉल्स? ट्रू, क्योंकि स्ट्रिंग का है। यस। जैसे मान लो इफ कंडीशन, कंडीशन क्या है? नेम, नेम इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग। तो डिस्प्ले करो, डिस्प्ले करो फैजान। एल्स
एल्स क्या डिस्प्ले करो, फैजान, या फिर ये इसको स्ट्रिंग ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एल्स एस आउट इंटीजर। क्या डिस्प्ले होना चाहिए, क्या डिस्प्ले होना चाहिए, स्ट्रिंग या फिर इंटीजर? स्ट्रिंग। आएगा स्ट्रिंग। कैसे पता चला? इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर बता रहा ना कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। अगर मान लो मैं इंटीजर नेम, अभी आईडी है इसलिए बता रहा, लेकिन मान लो ये ये क्या है, नेम वेरिएबल किस टाइप का है, इंस्टेंस स्ट्रिंग टाइप का है या फिर इंटीजर टाइप का? अच्छा 9 बज गया क्या? CJ5 ना। हाँ बोलो। नेम, अब बताओ इंटीजर है या स्ट्रिंग? इंटीजर टाइप का। तो नेम एंड्रॉइड और नेम इंस्टेंस ऑफ इंटीजर, ठीक है। ये नेम एक्चुअली ऑपरेंड्स क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, क्योंकि आईडी है ना सजेस्ट करता है, ठीक है। तो नेम वेरिएबल एक्चुअली इसमें रन टाइम पे वैल्यू आती है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पास नेम वेरिएबल क्या है कि अभी कुछ जैसे कि अभी ऊप्स कॉन्सेप्ट अभी आपका पढ़ा है नहीं, अभी आप लोग पढ़े नहीं है ना इनहेरिटेंस वगैरह, इसलिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो वहां पास आपको एग्जैक्ट इसका मीनिंग समझ में आएगा कि हम चेक क्यों कर रहे हैं। अभी आपको लग रहा हो कि अरे सर यहाँ तो इंटीजर, यहाँ तो स्ट्रिंग दिखा है, यहाँ तो वैसे ही पता चल जा रहा, तो क्या जरूरत है इंस्टेंस चेक करने का? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम लूज कपलिंग, मतलब जब हम उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पास बहुत सारे डेटा ऐसे होते हैं जो एक्सटेंड किए जाते हैं, तो रन टाइम में कौन सा ऑब्जेक्ट पास किया जा रहा है वो कोई गारंटी नहीं होता है, वो रन टाइम पे ही पता चलता है। तो उस टाइम पे हमें चेक करना पड़ता है कि अगर मान लो इंटीजर आ रही है तो डेटा ये पास करना है, स्ट्रिंग आ रही है तो ये पास करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं। तो अभी आपको फिलहाल समझने के लिए ऑपरेटर का यूज क्या है, तो आप बस सिर्फ समझिए कि इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का काम क्या है, इंस्टेंस चेक करके बताना कि वो उसका इंस्टेंस है या नहीं, ठीक है। तो अभी क्या है इसका इंस्टेंस, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर का इंस्टेंस है, यस। तो इंटीजर, इंटीजर क्लास का है, यहाँ पास नो कुछ भी लिख दो, ठीक है। इंटीजर का समझ में यार। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, हेलो हेलो
इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। क्लियर हुआ? ठीक है। बाकी अब कल आप लोगों का स्टार्ट होगा एरे। एरे इसके बाद स्ट्रिंग हैंडलिंग स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलो इतना प्रैक्टिस कर लो। ये हो गया आज का चैप्टर यहाँ से क्लोज। कल 8 बजे से आप लोग ज्वाइन करेंगे फ्रंट एंड के लिए। 7 बजे से आप लोग की क्लास चलेगी इसकी, क्या नाम है, जावा की। और क्या नाम है आप लोगों का, फैजान सईद, आप लोग सुबह के लिए टाइम निकालिए। कल ऑफ रहेगी, से परसों से, आज कौन सा दिन है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे से आप लोगों का सुबह 7 बजे रहेगा, ठीक है। सुबह 7 बजे की क्लास स्टार्ट होगी वेंसडे से। ओके सर, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, बाकी लोग जा सकते हैं, मिलते हैं कल। ओके बाय। और फिर रात को 8 बजे। आप लोगों का यही टाइम है, 7 से 8, 8 से 9। आप लोग कल से ज्वाइन करेंगे 7 बजे जावा की क्लास। 8 बजे से फ्रंट एंड स्टार्ट होगा। जी सर। मैंने वो ग्रुप में, हाँ मैंने ग्रुप में भेज दिया, पोस्ट कर दिया था, एक बार देख लेना, टाइमिंग वगैरह उसी में लिखा है, ठीक है। और जो भी फ्रेंड सर्किल ज्वाइन करना चाहे